फोर्ट में एंटर करते हुए सामने आपको दो ऐसी तोपें दिख जाएंगी। और वैसे ये तोपें ऐसे हमला करने वाली तोपें नहीं है, ये जो सलामी दी जाती है वो वाली तोपें हैं ये। जहाँ से फोर्ट के अंदर भी एंटर करते ही ये है कड़क बिजली तोप, यहीं पे रखी हुई है। ये फेमस तोप है, बहुत बड़ी तोप है ये पहले ऊपर इंस्टॉल थी, बाद में इसको नीचे रखा गया है। तोप के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसको चलाने वाले जो थे वो गुलाम गौस खां थे, तोपची थे ये, महारानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे उनके तोपची थे ये। इतना बड़ा तोप है। और ये इसमें ये जिस पार्ट में ये दिख रहा था, ये गोला फंसा हुआ है इसमें। और इसका इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी ये है कि जब चलती थी तो इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती थी इसके अंदर, तो इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप भी रखा हुआ है। पूरा फोर्टिफाइड है ये एक माउंटेन पे बनाया गया है। ये जैसे कि बुंदेला राजा पहले बनाते थे अपने जो किले बनाते थे, वो चारों तरफ माउंटेन्स होती थी जनरली, और बीच में उसको बनाते थे। लेकिन इसमें चारों तरफ माउंटेन है और बीच में भी एक माउंटेन है, इस पे बनाया गया है। ये है मेन गेट से एंट्री करेंगे अभी। ये पूरा सिटी दिखता है यहाँ से, तो काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट पे ये बनाया गया है एक्चुअली। ये मेरे ख्याल से बाद में उन्होंने गन इंस्टॉल की थी, जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने दोनों साइड गन इंस्टॉल की हुई है। अच्छा है, सफाई है यहाँ पे, साफ़ सुथरा है सारा, कोई इशू नहीं है। और मानसून में वेदर भी ठीक है। इशू है गाइड नहीं है यहाँ पे, मैं गाइड ढूंढ रहा था, तो यहाँ आने से पहले थोड़ा सा रिसर्च ज़रूरी है क्योंकि गाइड मिलना मुश्किल होता है। और इस पे डेट मेंशन है 1896 में बना हुआ है, तो ये ब्रिटिशर्स से बनाया गया है। ये भी इस पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बीर सिंह देव। ये राजा बीर सिंह देव बुंदेला राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया था इसको। ये पहले 4 स्टोरी बिल्डिंग थी, बाद में यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे इस ग्राउंड फ्लोर में किसी एक रूम में वो भी रही है यहाँ पे। अभी तो ये स्टोरेज टाइप बना हुआ है। ये सामने देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली पानी का टैंक था, ये जो ब्रिटिशर्स ने इसका बनवाया था। स्टोन है यहाँ पे अवेलेबल है, तो स्टोन से ही इसको बनाया हुआ है। तो ये बंद है, अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है इसके। अभी ये अप्रॉक्सीमेटली 1896 में बना हुआ था ये, और इसके साथ में ये 5 तारा महल है। अभी ये जो स्पॉट है, यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने जंप किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पॉट है यहाँ पे। इधर भैरव मंदिर भी है। ये है इधर जंपिंग स्पॉट कुदान। उनके अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर घोड़े से 4 या 5 अप्रैल 1858 को रात के टाइम में, और रात के टाइम में भी वो कूदे थे। एक्चुअली नीचे दिखा भी नहीं होगा, नीचे उस टाइम पे लाइटिंग का इतना होगा नहीं। और यहाँ से फिर रानी लक्ष्मीबाई गई थी ग्वालियर फोर्ट, यहाँ से निकल गए कालपी, और फिर वहाँ से ग्वालियर पहुँच गई थी कालपी, और वहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी वहीं पे। और ये बहुत आइकॉनिक है। जंपिंग पॉइंट के ठीक सामने यहाँ पे वो जो माउंटेन है, ये भाई लोग बताएं कौन सी माउंटेन है वो? इसको बोलते हैं एक्चुअली बुंदेली लैंग्वेज में माउंटेन को टोरिया बोलते हैं। वो है ध्यानचंद, जो ध्यानचंद 2 हॉकी के प्लेयर थे, वो यहीं से रह जाने वाले थे, तो उनका स्टैचू सामने वो बनाया हुआ है। और बुंदेली लैंग्वेज में पहाड़ी को बोलते हैं टोरिया। ये आज मुझे आज ही पता लगा।
एक हाई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा फ्लैग है और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो सबसे जो बॉटम में है उस फ्लोर पे रहती थी वो, तो वो सेफ्टी के मेजरमेंट को ही देख के रखा गया होगा। ऊपर सैनिक रह रहे होंगे ऊपर। ये थी सिग्नल पोस्ट, तो यहाँ पे ज़रूर आर्मी के बंदे रहते होंगे वॉच करने के लिए। वो सामने जो देख पा रहे हैं वो जंपिंग पॉइंट, और यहाँ पे नीचे उन्होंने छलांग लगाई होगी। तो 20 से 30 फीट का डिस्टेंस तो रहा होगा फॉर श्योर। फिर भी अच्छा खासा स्लोप है यहाँ पे। ये सेम किले का जो मैकेनिज़्म होता है, ये सामने कुछ ऐसे वॉच करने के लिए और नीचे फिर कुछ वेपन से फायर करने के लिए नीचे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी टाइम तक रहे यहाँ पे। इसमें ये तो नहीं पता लग रहा मुझे क्या है एक्चुअली। किसको आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस सामने शायद फांसी घर है, फांसी घर देखते हैं अभी एक बार। ये अमोदबाग फांसी घर और शंकरगढ़ ये इसके अंदर ही है, इसके अंदर है नीचे। और ये भी कुछ रूम्स बने हैं सैनिकों के लिए बनाए होंगे फॉर श्योर, रहने के लिए बनाए होंगे। लेकिन बैट्स की स्मेल तो है यहाँ पे। बैट्स का जो वेस्ट होता है उसकी स्मेल तो काफ़ी है यहाँ पे। ये भी ऐसे ये रास्ते हैं ना, ये खुफिया रास्ते होंगे। हो सकता है, यहाँ तो नहीं, अंदर होगा। उधर से भी रास्ता आता है नीचे के लिए। ये फांसी घर और नीचे उधर के था। हाँ, ये बहुत आइसोलेटेड सा कॉर्नर है और फांसी घर ये रहा होगा। सैनिक टावर तो ऊपर लिखा हुआ और शंकरगढ़ नीचे। ये ऐसे ही और चाहिए, इसके नीचे शंकरगढ़। और माना जाता है कि यहाँ से, क्योंकि राजा बीर सिंह देव ने ही बनाया ये किला बनवाया था स्टार्टिंग में, और उन्होंने ही दतिया के किला भी बनवाया था। तो माना जाता है यहाँ से दतिया तक सुरंग होती हुआ करती थी पहले। ये लेकिन ये शिव मंदिर का जो निर्माण था वो मराठा चीफ नवशंकर ने बनवाया था। ये जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो यहाँ पे पूजा किया करती थी। आज भी ये एक्टिव मंदिर है और शिवरात्रि पे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो शिव मंदिर काफ़ी नीचे बनाया, तो रानी काफ़ी नीचे उतर के आती होंगी शिव मंदिर। ये कुछ स्टोरेज के लिए रहा होगा। अंदर सामने देख कैसा लग रहा है। यहाँ पे यज्ञ हवन के लिए यूज होता होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये यहाँ पे तोप रखी जाती थी यहाँ पे, तो उसके काफ़ी सारे एरिया को कवर हो जाएगा। और ये जो देख पा रहे हैं ये भी तोप के लिए ही होगा, तोप के रखने के लिए ही होगा। ये बंद हो जाता है। और इसमें ये हॉल है, ये गन के लिए जो है, ये ब्रिटिशर्स ने बाद में लगाए हैं शायद। जैसे देख रहे हैं 29C ये लिखा हुआ है मेंशन, ये ब्रिटिश टाइम में ही लगाया हुआ उन्होंने, नंबर्स को एलोकेट किया हुआ उन्होंने पार्ट। झांसी फोर्ट जिसको महाराजा वीर सिंह ने बनाया था 1613
में उन्होंने इसका निर्माण किया था और उसके बाद ही झांसी नाम इसके फेमस हुआ है। तो 1731 में ये अंडर मराठा एम्पायर आ गया था। तो मराठा जो रूलर थे नारू शंकर, उन्होंने इसमें किले में चेंजेस भी कराए बाद में। मतलब 1858 तक महारानी लक्ष्मीबाई के अंडर था। फिर उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए थे। सामने कड़क बिजली तोप है, अच्छा मेंटेन है। और एंट्री फ़ी है यहाँ पे 25 रुपीज़। और अगर कैमरा है आपके पास, कैमरे की चार्जेस हैं अलग से 25 रुपीज़। ऐसा ही मोनूमेंट है, यहाँ मैप भी है बाहर में। और पूरी हिस्ट्री यहाँ पे भी लिखी हुई है। फरवरी 1858 में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद में 1850 कुछ दिनों तक और यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई रही थी यहाँ पे। और जो महारानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी वो 18 जून 58 को। तो 4 जून को वो यहाँ से ग्वालियर के लिए गई थी 4 जून को। और फिर 14 डेज़ रहे हैं वो यहाँ पे। है बाहर कह रही अब यहाँ से सामने से ऑटो मिल जाना चाहिए रानी महल के लिए। तो फोर्ट के बाहर से ही ऑटो मिल जाएगा आपको। 40 रुपये जो मिला मुझे ऑटो। यहाँ से कितना 1 किलोमीटर है? हाँ 1 किलोमीटर है रानी। ठीक, 1 किलोमीटर है उस साइड में, नीचे वाली साइड में। चलिए, रानी का महल जो कि है जहाँ से फोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है। इसको जो बनवाया था वो था रघुनाथ राव सेकंड, 1769 से 96 तक न्यूवॉल के फैमिली से। ये एक हवेली टाइप है, 200 साल के आसपास पुरानी, नहीं 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये जो यहाँ पे कटी हुई है, तो यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई ने गुस्से में जब वो यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे तलवार मार दी थी यहाँ पे, उसी की वजह से ये अभी तक कटी हुई है। पेंटिंग्स है यहाँ पे। कितना कलरफुल है ये, पूरा पेंटिंग्स है पूरा। और इसकी छत भी बहुत डिफरेंट है। इतना बारीक पेंटिंग हो रखा है, हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ पेंटिंग हो रखा है। और बाकी तो ये वैसे तो उनका लिविंग स्पेस ही रहा होगा। वैसे तो महारानी लक्ष्मीबाई का उस टाइम पे सब लिविंग स्पेस ही रहा होगा, सब उन्हीं के अंडर होगा ये सब कुछ। सब उनके मंत्री संतरी और सैनिक रहते होंगे यहाँ पे उन्हीं के अंदर। हाँ, तो वो लेकिन वो उनके जो आउटर पार्ट में यहीं पे रहती थी। जहाँ से कि वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।